हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित्यम फिजिक्स क्लासेस। तो चलिए आज फिर से क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम बातें करने जा रहे हैं। बात किए थे पिछले वीडियो में रेशनलाइजेशन के बारे में, तो आज भी बातें करेंगे रेशनलाइजेशन और आज इसको लास्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इज 2/2 प्लस रूट 3 और इसे रेशनलाइज करना है। तो आप कहेंगे कि सर डिनोमिनेटर में जो आपका टर्म है, पहले तो ये देखिए कितने टर्म है, 2 टर्म है, मतलब बाइनोमियल है। तो आप कहेंगे 2/2 प्लस रूट 3 और जब रेशनलाइज करेंगे तो साइन चेंज होगा। तो आप कर रहे हैं 2 माइनस रूट 3 और यहां पर भी 2 माइनस रूट 3। कंफ्यूज नहीं करना है, ये पूरा नंबर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप कहेंगे सर ये आपका 2 दूनी के 4 और यहां से यहां मल्टीप्लाई हुआ 2 रूट 3। बातें क्लियर है? ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो आपको पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप कर रहे हैं 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। क्लियर है जी? अब आप ये कह रहे हैं कि सर यहां पर अगर हम बातें करें तो 4 माइनस 2 रूट 3 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, रूट 3 का स्क्वायर 3 हुआ। कहने का मतलब 4 माइनस 2 रूट 3 इज द आंसर। नीचे में तो 1 आएगा, 1 को हटा दो। ये क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेशनलाइज करने के लिए बोला गया। तो 1 प्लस रूट 2 जो कि न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में क्या है 2 माइनस रूट 2। अब आपको रेशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर को ही देखना है। तो आप कहेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, साइन चेंज करके। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 2 प्लस रूट 2 से, यहां पर भी 2 प्लस रूट 2 से। अब एक चीज आप देखिए, यहां पर आपका ये 2 टर्म है, यहां पर भी 2 टर्म है। तो एक बार हम पहले लिख दे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि चल क्या रहा है। ऊपर का टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे का नीचे से। अब देखना ये है आपको, देखिए सारे चीज देखने हैं कि क्या ऊपर वाले दोनों टर्म कहीं सेम तो ना है। अगर अलग अलग है तो अलग अलग करेंगे, वरना स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। नीचे वाले टर्म एक बार प्लस एक बार माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप यहां से बातें करिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले किसको, 2 को, रिजल्ट आएगा 2। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 को, रिजल्ट आएगा रूट 2। रूट 2 को मल्टीप्लाई करिएगा इसके साथ, रिजल्ट आएगा 2 रूट 2। फिर रूट 2 को करिएगा इसके साथ, रिजल्ट आएगा 2 रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है। नीचे में आपका 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2। यहां पर आप कहेंगे सर ये दोनों नंबर है, जोड़ दीजिए 4 होगा। ये दोनों आपका लाइक टर्म है, मतलब गोतिया गोतिया है रूट टू वाला जी। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 रूट 2 और नीचे में आपका क्या आ जाएगा 2। दिस इज द आंसर। क्लियर है कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन कहां पर ऐड हो रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बात करें कि आपका दिया हुआ है 3 माइनस 2 रूट 2 और यहाँ पर 3 प्लस 2 रूट 2। रेशनलाइज जब करेंगे फिर से हम वही बातें कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर वाला टर्म लिखेंगे लेकिन माइनस में, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस है तो प्लस। तो आप कर रहे हैं 3 माइनस 2 रूट 2 और यहाँ पर आ गया 3 माइनस 2 रूट 2। सबसे पहले ऊपर के दोनों नंबरों को देखिए, क्या दोनों नंबर सेम है, क्या दोनों का साइन सेम है। तो आप कह रहे हैं सर ये आपका 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। और अगर नहीं लगाएंगे तो बारी बारी से जैसे इसमें किए ब्रेक वैसे ही करेंगे। नीचे में आपका अगेन एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इतना का स्क्वायर। अब आइए ये वाला, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे जा रहा है बच्चों, ध्यान देना है इस पे। 3 का स्क्वायर लिख लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लिए, माइनस 2 ए बी कर लिए और नीचे में 3 का स्क्वायर 9। स्क्वायर जब करेंगे तो इस पे भी होगा इस पे भी होगा, दोनों पर स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 2 का स्क्वायर 2। चलिए इसे ब्रेक करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये आपका 4 दूनी के 8 हो गया, यहाँ आपका 3 दूनी 6 दूनी के 12 हो गया। माइनस है तो माइनस, रूट 2 है तो रूट 2। नीचे में 9 माइनस 8 हो गया,
9 8 17 हो गया, -12 हो गया, √2 हो गया, 9 में से 8 गया, 1 हो गया। कहने का मतलब 17 - 12 √2 इज द आंसर। क्लियर है? चलिए रेशनलाइज अब आप उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे करते कैसे, होता कैसे, साइन चेंज करके किया जाता है। आइए अब अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए ये आपका रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को निकालना है ए एंड बी। क्या निकालना है? ए एंड बी। आपके पास कुछ एलएचएस पार्ट दिए गए हैं और कुछ आरएचएस पार्ट दिए गए हैं, दोनों को साथ में लेके चलना है और निकालना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप कहेंगे कि सर ये पार्ट आपका डिनोमिनेटर में है, इसे रेशनलाइज करिए। 2 - √5, 2 + √5 रेशनलाइज करेंगे, साइन चेंज होगा। 2 - √5 एंड 2 - √5। बगल में जो है उसे लिखते चलिए a√5 + b। अब आप देखिएगा कि ऊपर वाला टर्म दोनों माइनस में और दोनों सेम है। 2√5 दोनों माइनस में, मतलब इसे हम लोग 2 - √5 का स्क्वायर, एक ही चीज दो बार है तो स्क्वायर कर दिए। नीचे में आपका एक बार प्लस एक बार माइनस है तो एक बार स्क्वायर a का स्क्वायर होगा और ये आपका √5 का स्क्वायर होगा। बगल वाले आरएचएस पार्ट को लिखते चलना है। ये आपका हो गया, 2 का स्क्वायर आप करिएगा 4 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा, -2ab होता है तो 2 दूनी के 4 एक ही बार लिख देते हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा। 2 दूनी के 4, या आप ये कहिए कि सर लिख ही दीजिए आप, तो a² + b² - 2ab लिख दिए बाबू। 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5 = a√5 + b। यहाँ पे कहिएगा ये 4 होगा, ये आपका 5 होगा और ये 2 दूनी के 4 √5 होगा। नीचे में -1 हो रहा है। अब आप ये कहिए कि इसको ऐड करिए, नंबर है, नंबर को ऐड करते हैं, थोड़ा सा इधर लेके चलते हैं पार्ट को। 5 4 9 हो गया, 9 - 4 √5 हो गया और -1 है। a√5 + b चल रहा है, यहाँ पर ये वाला सिंबल लगा सकते हैं। माइनस को ऊपर भेजेंगे तो 9 माइनस में जाएगा और ये प्लस में जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख लीजिए। 4√5 - 9 और ये हो गया a√5 + b। अब आप ये देखिए, √5 के साथ √5 है तो a के जगह पे कौन आया? 4 आया, तो आप कहेंगे a = 4। और b के जगह पे क्या लिखा हुआ है? -9, तो b के जगह पे -9 पूरा लिखेंगे। क्या ये बातें समझ में आ गई? क्लियर है कैसे लिखा गया है? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप कहेंगे 4 + 3√5 और 4 - 3√5 रेशनलाइज करेंगे। 4 + 3√5 से, 4 + 3√5 से a + b√5। ऊपर में दोनों सेम नंबर लिखा गया है, टर्म प्लस में है दोनों। आप कहेंगे सर ये 4 + 3√5 का स्क्वायर हुआ, नीचे में एक बार प्लस एक बार माइनस, a² - b² हुआ और बगल में यही आपका टर्म चल रहा था। अच्छा दोनों √5 ही है। चलिए ये आपका a² + b² हो रहा है बाबू, +2ab हो रहा है तो 2ab कर दिए। नीचे में 4 का स्क्वायर 16, ये आपका 3 का स्क्वायर 9 और √5 का 5। बगल में आपका a + b√5। यहाँ ब्रेक करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, ये आपका 9 × 5 = 45। यहाँ 4 दूनी के 8 दिया के 24 + 24 √5। नीचे में 16 - 45 a + b√5। दोनों को जोड़ लीजिए, 6 5 11 हो गया, 4 1 5 और 6 हो गया, +24 √5। नीचे में घटाते हैं, 15 में से 6 गया 9 हो गया और 3 में से 1 गया 2 हो गया, -29 हो गया, a + b√5। ठीक है यहाँ तक। अब आप क्या करिए कि या तो आप माइनस ऊपर भेज दीजिए, तो -61 - 24 √5 हो रहा है और नीचे में 29 हो रहा है, यहाँ पर a + b√5 हो रहा है। अब आप यहाँ पे हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, क्या करेंगे? हर एक टर्म को इधर का पार्ट मिटाते हैं थोड़ा सा और आपको समझाते हैं कि हो क्या रहा है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए
तो आप कहेंगे कि ये वाला जो पार्ट है बच्चा, इसे आप हर पार्ट को डिवाइड करेंगे तो -61/29 होगा, -24/29 होगा, और ये a + b√5 होगा। सबसे पहले आप देखेंगे क्या, कोई भी देख लीजिए, a है अकेला, अकेला इसमें √5 का देखिए, √5 यहाँ है, √5 यहाँ है, तो b के जगह पे क्या लिखा गया है, आप कहिएगा b के जगह पे -24/29 है। अब a के जगह पे क्या लिखा हुआ है, a के जगह पे लिखा हुआ है -61/29। तो ये a और b का वैल्यू हो गया, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। चलिए इस बार आपसे पूछा गया फाइंड करने के लिए कि अगर x का वैल्यू दिया हुआ है तो x + 1/x निकालिए, x का वैल्यू दिया हुआ है तो x² + 1/x² निकालिए। बड़ा ही आसान है बच्चों। देखिए आप कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे दो टर्म चाहिए, एक चाहिए x जिसका वैल्यू दिया हुआ है, अगर 1/x निकल जाए दोनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो आप कहेंगे, सबसे पहले समझिए कि x का वैल्यू 3 + 2√2 है, हम करें इसके नीचे कुछ नहीं हुआ तो इसके नीचे भी 1 होगा, दोनों को अपनी जगह पलट दीजिए। तो आप कहेंगे 1/x = 1/3 + 2√2। क्या ये बातें समझ में आई? दोनों को अपने जगह क्या करना है, पलट देना है। अब 1/x का वैल्यू आपको मिल गया। अब क्या करेंगे, 1/x के वैल्यू जो आपको दिए गए हैं इसे रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज जब करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। 3 - 2√2 और यहां पर भी 3 - 2√2, ये पूरा नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो यही नंबर आ जाएगा, और ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो a² - b²। चलिए 3 - 2√2, यहाँ पर 9, 2 का स्क्वायर करिएगा 4, √2 का स्क्वायर करिएगा 2, 4 दूनी के 8 हो गया। मेरे पास आंसर 3 - 2√2 आ रहा है, और ये किसका आ रहा है, 1/x का। तो x का निकल चुका है, 1/x का निकल चुका है। अब आप कहिएगा कि सर दोनों को जोड़ दीजिए, x + 1/x कर लीजिए, आंसर दे देगा। 3 + 2√2 जो कि x का वैल्यू था और 1/x का वैल्यू आया है मेरे पास 3 - 2√2, ये और ये कट गया, आंसर क्या आएगा, 6। समझ में आ रहा है क्या किए हैं। यहां पर चलिए, यहां पर आप ये कहिएगा कि सर x² है और 1/x²। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमें जो लाना है x² + 1/x², लाने के 2-3 तरीके हैं बाबू। एक तो ये है कि सर 1/x निकाल लेते हैं, फिर दोनों का स्क्वायरिंग कर लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर दे देगा। और एक है कि फॉर्मूला पे पुट कर सकते हैं। कैसे, देखिए समझते हैं बातों को। सबसे पहला काम क्या है कि आपको x दिया गया है तो 1/x निकालना। तो आप कहेंगे सर x = 9 - 4√5, और अभी आप बताए हैं कि इसको अगर पलट दिया जाए, डिनोमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर 1 है, दोनों को अपनी जगह पलटेंगे, ये 1/x देगा और ये 1/9 - 4√5 देगा। 1/x निकल गया। अब इसे रेशनलाइज कर लीजिए 1/x को। 9 - 4√5 रेशनलाइज होगा 9 + 4√5 से, एंड 9 + 4√5 से। तो ऊपर का जो टर्म है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा 9 + 4√5। नीचे में एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो अगेन a² - b², तो 9 का स्क्वायर - 4√5 का स्क्वायर। आप कह रहे हैं 9 + 4√5, और ये 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, √5 का 5, 16 × 5 = 80। नीचे में आपका 1 हो जाएगा और ऊपर में ये आ रहा, मतलब 1/x ये रहा। अब आप ये सोचिए कि सर हमारे पास दिया हुआ क्या है, हमारे पास ये दिया हुआ है। तो अब देखिए बनाने का तरीका क्या हुआ, या तो इसका स्क्वायरिंग कर लीजिए दोनों तरफ, इसमें भी स्क्वायरिंग कर लीजिए दोनों तरफ, a + b और a - b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, दोनों को जोड़िए। या फिर आप एक शॉर्टकट चल सकते हैं, सर x + 1/x का हम स्क्वायर करना चाहते हैं, तो आप कहिएगा x² + 1/x² + 2 × x × 1/x, ये और ये कट गया। यहां पर दोनों को वैल्यू रख दीजिए आराम से। 9 - 4√5, 9 + 4√5 का स्क्वायर यहां पर रखें, इसका और इसका वैल्यू रखें, यहां से और यहां से। इधर आपका x² + 1/x² + 2 बच रहा है।
ये और ये कट गया, 9 9 18 हो गया, 18 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² + 2। 18 का स्क्वायर कर लेते हैं तो आप कहिएगा कि सर 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 6 14, 8 और 1, 4 8 4 12 2 3, 324 हो रहा है। चलो 324 और 2 को इधर लेकर के आइए, पहले लिख लीजिए x² + 1/x² + 2। अब 2 को इधर लेकर के आइए, तो 2 को इधर लेकर के आएंगे तो मेरे पास 322 निकल के आएगा, जो कि x² + 1/x² का वैल्यू होगा। और यही चीज हमसे पूछा गया है बच्चों, 322। बातें क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन इस बार रेशनलाइज करने के लिए जो दिया गया है वो इसमें 3 टर्म है, ट्राइनोमियल दिया गया है नीचे में। अभी तक बाइनोमियल चल रहा था कि 2 टर्म है, अब इस बार दे दिया 3 टर्म। तो समझना है, किसी भी 2 टर्म को आप ब्रैकेट में रख लीजिए और एक टर्म को अकेला छोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि या तो आप ये दोनों को पहले रख लीजिए ब्रैकेट में आगे करके और इसको बाद में कर सकते हैं, ये दोनों को ब्रैकेट में रख सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, या दोनों को ब्रैकेट में रख सकते हैं, इसको अकेला छोड़ सकते हैं। जिसको भी अकेला करना है राइट हैंड साइड करना है, जिसको भी ब्रैकेट में लेना है लेफ्ट हैंड साइड लेना है, पहला नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं यहीं पर कि √7 + √6 को ब्रैकेट में लिखे और ये आपका √13 हुआ। इतनी बातें समझ में आ गई कि एक टर्म को अकेला रखना है, अब रेशनलाइज करना है, तो ये एक टर्म हुआ और ये एक टर्म हुआ। तो आप कहेंगे सर कि √7 + √6 और यहाँ पर साइन चेंज होगा तो √13 होगा, यहाँ पर √7 + √6 और साइन चेंज होगा तो √13 होगा। साइन चेंज इसका करेंगे, ऊपर का टर्म तो सेम टू सेम रहा, √7 + √6 और प्लस √13। नीचे में आप कहिएगा कि सर दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए एंड बी, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो आप कर रहे हैं √7 + √6 का स्क्वायर माइनस √13 का स्क्वायर। अब ये मत करना कि सर ये 7 और 6 13 हो गया, सीधा सीधी भैया a + b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, दिमाग में रखना है। चलिए, तो √7 + √6 + √13, जरूरत पड़ेगा तो ब्रैकेट लगा लेंगे, फिलहाल नहीं। आइए, √7 का स्क्वायर कर लिए, a² + b² + 2ab √7 × √6 और ये आपका √13 का स्क्वायर 13। यहां पर आइए, √7 + √6 + √13, यहाँ पे कहिएगा ये 7 होगा प्लस 6 होगा प्लस 2 और ये आपका 7 का 42, एक ही में चला गया 42 -13। ये दोनों 13 13 मिलके कट रहा है, काट दिए यहीं पर बाबू। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। √7 + √6 + √13, नीचे में आपका बच रहा है 2√42, यही बचा। ये 7 और 6 13 प्लस में और ये 13 माइनस में कट कर दिए 2√42। अब आपको ऐसा रेशनलाइज बताए थे कि आपका मोनोमियल है और नीचे में एक ही वैल्यू रूट में और एक मल्टीप्लाई में, तो रूट वाला जो रहेगा उससे रेशनलाइज करते हैं। तो चलिए इससे रेशनलाइज कर दिए 42 से। अब आप ये आइए कि √7 × √42 हो रहा है प्लस √6 × √42 हो रहा है प्लस √13 × √42 हो रहा है। मतलब हर एक टर्म को √42 से मल्टीप्लाई किया गया, नीचे में आपका 2 और ये आपका √42 का स्क्वायर हो गया। अब आप कहेंगे कि सर इसमें से आप ये देखिए कि इसमें क्या छिपा हुआ है। आप कहिएगा सर 7 × 42, 7 × 42 छिपा हुआ है, मतलब दिस इज √7 और इसे हम लोग लिख सकते हैं √7 × √6। किसको लिखा गया? 42 को, प्लस √6, फिर से कहेंगे √6 × √7 प्लस √13। अब ये आपका 13 के पहाड़ा में 13 का 13 26 33 39 13 4 52 नहीं आता है, तो रहने दीजिए √42 ही रखिए। नीचे में 2 × 42 हो गया, √42 का स्क्वायर 42 हो गया। ये दोनों मिलकर के 7 दे रहा है तो 7√6, ये दोनों मिलकर 6 देगा 6√7 और ये आपका कुछ नहीं देगा
तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 42 को 13 से, 13 दूनी 26 हो गया, 13 चौके 52 हो गया। 546 नजर आ रहा है, 546 कर दिया। 42 दूनी के 84 नजर आया, 84 कर दिया। तो ये आपका आंसर हो सकता है। यहां पे ले जाके गाड़ी को हम रोक सकते हैं कि ये आंसर हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो हो गया, क्या कि अब तो ब्रेक होगा नहीं, अब कोई कॉमन कट नहीं रहा है, ना ऊपर से ना नीचे से कट रहा है। तो ये आपका आंसर हुआ। तो कोई भी ट्राइनोमियल्स अगर नीचे में दिया गया है, आप कोई भी दो टर्म को ब्रैकेट में रखिए और एक टर्म को साइड कर दीजिए। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि सर हम इसे अगर ऐसे लिख करके बनाए तो √6 माइनस √13 और प्लस √7, ये दोनों को ब्रैकेट रख लीजिए। अगर आप कहना चाहते हैं ऐसा कुछ कि √7 माइनस √13 और प्लस √6, तो आप इसको बना सकते हैं। कहीं से भी बनाइएगा बच्चों, बस ये याद रखना है 3 टर्म रहे, 4 टर्म रहे, एक टर्म अकेला आपको रख लेना है, ब्रेक कर लेना है। 4 टर्म रहेगा तो ये पेयरिंग पेयरिंग कर सकते हैं, ताकि आपका दो दो टर्म मिलके एक टर्म कहलाएगा। ठीक है ना, बातें समझ में आ गई? चलिए, तो ये आपका एक छोटा सा वीडियो ऑन रेशनलाइजेशन समझ में आया होगा। अगर आया है, अच्छे से वीडियो को देखिए और क्वेश्चंस को लगाइए, पूरा समझ में आएगा। अगर आ रहा है समझ में तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगले चैप्टर के लिए मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए थैंक यू।